Hello students, good morning. So today we are going to start exercise 1.3 question number 4. So let's start. यानी आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दिन है. ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैंने स्टार्ट किया है. ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 लगा हुआ है. यानी क्या है ये आपको पता है कि अगर इसे डॉट डॉट लगाए यानी ये रिपीट होता जा रहा है कि नहीं. 9999 आता रहेगा, जिसपे आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको बाहर लगा हुआ रहता था, है ना, कुछ उसी तरह का है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. इन द फॉर्म एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस. मतलब इसको आपको सबसे पहले P by Q के फॉर्म में चेंज करना है, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था. सेम वही क्वेश्चन है, जो बस उसमें क्या था, बार लगा हुआ था, तो उसके बाद हम लोग इसको 3-4 बार रिपीट कर देते थे और बनाते थे, सॉल्व करते थे. ठीक है, तो इसमें वही आपको रिपीट करके दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसे उस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेकिन और क्या बोलता है कि ये कुछ सेंस बनाएगा, आपको उसके टीचर के साथ और क्लासमेट के साथ डिस्कस करनी है, तो मैं वो भी बता दूंगा. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग. तो हमें लेट करना होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था. लेट x इक्वल टू 0.9999 ऐसे करके दिया हुआ है. हम लोग बार वाला लेते थे और फिर हमें एक्स्ट्रा में उसे रिपीट करना पड़ता था. ठीक है, लेकिन इस बार तो पहले से ही दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा. तो आपको पता है कि एक पे बार होता था तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते थे. ये भी एक पे ही बार है, इसलिए 9 सिर्फ रिपीट हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी होंगे. मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड. ठीक है, तो दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, और 0.9999 इंटू 10, तो हो जाएगा ये 10x. और आपको पता है एक 0 से ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉइंट उठ के एक आगे बढ़ जाता है, तो 9.999 एंड अगेन 9 एंड इट विल इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद आपका यहाँ पे जितना भी डिजिट आपने लिया उतना ही यहाँ बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी डेसिमल यहाँ आया तो 3 ही 9 बचा. फिर यहाँ 4 क्यों लिखे हैं, 4 इसलिए लिखे हैं ताकि आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो. ठीक है, एक 9 यहाँ छूट गया. देखिए यहाँ पे 5 9 था, 5 9 यहाँ हुआ, एक आगे गया तो यहाँ पे 4 ही 9 बचा, लेकिन एक 9 और आपको बढ़ा देना है ताकि आपको माइनस करने में आसानी हो. और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल में आप कितना भी डिजिट आगे लिख सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आपको दिक्कत ना हो. अब करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, तो करते हैं हम लोग. 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.99995 टाइम्स और 0.99999. इस तरह मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आप देख ले कि यहाँ भी 5 9 यहाँ भी 5 9, आप लिख के भी माइनस करो तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 9. इधर बचा 9x, इधर बचा 9. ठीक है, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 9/9 कट के आया 1. चलिए अब आप देखिए, अब सरप्राइज में क्या है आपके लिए. अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था तो वो P by Q के फॉर्म में था, ये भी P by Q के फॉर्म में है, नीचे नहीं है मतलब 1 है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपरली सिर्फ 1 आया. ठीक है, अब सरप्राइज होने वाला ये बात है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 0.9999. अब आप पहले ही क्लासों में पढ़े होंगे कि राउंड ऑफ या एस्टिमेट पढ़े होंगे. ठीक है, कि अगर ऐसे दिया हुआ है 4 5 6 मान लेते हैं और आपको 2 डिजिट तक रखना है, तो थर्ड डिजिट को हम लोग देखते हैं कि ये 5 से ज़्यादा है या कम है. तो ये 5 से ज़्यादा होता था तो इसको हम लोग बढ़ा देते थे, तो इसका क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा.
उसी तरह से अगर 0.999 है, मान लीजिए यार हमें ये डिजिट तक रखना है, इसको हटा देना है, तो ये 9 है, 5 से ज़्यादा है, तो एक डिजिट इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे सरप्राइज होने वाली बात है कि ये जो हमारा PYQ के फॉर्म में आया वो डायरेक्टली एस्टिमेट करके ही आंसर आया। 0.9999 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो बस वही है और कुछ नहीं यहाँ पे सरप्राइज होने वाली बात। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब 1/17 का आप जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, ठीक है, तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट आएगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या वो उसको बताता हूँ। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो आपको बोला है कि आप डिवीजन करके चेक कीजिए। तो देखिए मैंने पहले से ही डिवीजन करके रखा है ताकि आपका टाइम और वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, क्योंकि इतना डिवीजन करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, इसे आपको बोला था कि आप इसे डिवाइड दीजिए और देखिए कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट आएगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा जो रिपीटिंग ब्लॉक में आएगा। मतलब क्या है कि 1/17 को आप जब डिवाइड दोगे ना, तो ये ऐसा नहीं है कि 2-3 डिजिट के बाद ये स्टॉप हो जाएगा या रिपीट होने लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नंबर है जिसे डिवाइड देने के बाद देखिए इतना डिजिट आया है। ठीक है, इतना सारा डिजिट आया है, उसके बाद जाके फिर अगेन ये रिपीट होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये एक रिपीटिंग नंबर है, यानी ये एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, ये रैशनल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और हमें पता है कि जो रिपीट होता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि इसमें डिवाइड देने के बाद कितना डिजिट आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक प्रॉपरली डिवाइड दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। ये देखिए यहाँ तक मैंने डिवाइड दिया, फिर यहाँ नहीं हटा तो इधर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाइनली कट के 1 आ गया। रहा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था डिवाइड देना, देखिए 1 से ही स्टार्ट किया था और फिर 1 आ गया, यानी अब उसमें आगे भी अगर बढ़ाता हूँ तो फिर से इतना डिजिट फिर से आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने प्रॉपर्ली लिख दिया है, देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, ये 16 कहाँ से आया है, तो आपका ये 16 जो है इसमें, इसको काउंट कीजिए, ये 16 है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यही है वो। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है।